हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गुना। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ाया था मैं आपको, जिसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल के बारे में, जिसमें मैंने दो टाइप पढ़ाए थे आपको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और आपका वन डेल वन इंटरेक्शन। आई होप बच्चों आपको दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही आप अपने नोट्स को प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जरूरी है, जो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? तो आपने पहले पढ़ रखा है प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में पढ़ा होगा, जीओसी में, जो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें प्रेरणिक प्रभाव आपने पढ़ रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा 100% अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इंडक्टिव प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव वो होता है बच्चों कि जब कोई आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा बच्चों समझिएगा, पोलर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ बच्चों आपको। जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है जिसमें सी 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 और यहाँ पे सी एल जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी को आप कंपेयर कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे क्या जाएंगे आपके एच एच, ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों? आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट मींस इसमें क्या होगा कि जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं आपके, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपका क्या है, सीएल है, जो कि क्या होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा माना जाता है बच्चों, क्योंकि ये इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सी के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपका कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बच्चों, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और ये प्रेरणिक प्रभाव इस कार्बन के साथ साथ इस कार्बन के ऊपर भी आपका लगता है, जिससे क्या कहते हैं, मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उससे थोड़ा कम इस पे रहेगा, और साथ ही आपका ये जो कार्बन होगा इसके ऊपर भी आपका क्या होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब बढ़ेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ खिसक जाएंगे। मतलब ये जैसे ही सीएल जो है वो क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये आंशिक धनावेश जो आएगा वो क्या करेगा, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये जो कार्बन है आपका, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये जो सीएल जितना खींच रहा है उतना तो नहीं खींच सकता, बट इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये खींचेगा। तो खींचेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ जाएंगे। अब इसकी तरफ जाने से क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा। अब कम आएगा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जिससे के कारण क्या होगा, इसके ऊपर भी आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर विस्थापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रेरणिक प्रभाव होता है बच्चों, वो मैक्सिमम दो या तीन कार्बन के ऊपर या दो या तीन परमाणुओं के ऊपर ही काम करता है, उससे ज्यादा मतलब परमाणुओं के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस कार्बन तक मैंने बताया, तो इस कार्बन तक ही रहेगा, इससे ज्यादा इस कार्बन के ऊपर नहीं आएगा। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी बच्चों आपके दो तरह के होते हैं। पहले मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की जो कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ थ्योरी है वो मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद में आपकी इसके जो दो टाइप हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले बच्चों लिखिए ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे, ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला में उपस्थिति के कारण ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला में
कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंधों में निकटवर्ती बंधों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या विस्थापन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया अर्थात ध्रुवणता क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थात एक तरह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है इसमें बच्चों, क्या कहेंगे पोलैरिटी, ध्रुवणता को हम क्या कहेंगे प्रेरणिक प्रभाव। ध्रुवणता क्या कहलाती है आपकी, प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है या कहलाती है। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को समझिए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय मतलब मैंने कहा बच्चों कि जैसे Cl, उसके पास कार्बन, फिर कार्बन। तो बच्चों इसमें जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं आपके, कितने बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से इसमें क्या होगा बच्चों, आपका ये CH3 हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ दीजिएगा बच्चों। जैसे Cl है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है बहुत ही ज्यादा। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसके पास जो बंध हुआ वो कैसा हुआ, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हुआ। इसकी उपस्थिति में कार्बन श्रृंखला, ये जो कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंधु, मतलब इसके पास वाले जो बाकी बंध हैं उसके इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, विस्थापन। मतलब विस्थापन मतलब इसकी तरफ खिसकेंगे, खिसकने की वजह से इसमें जो ध्रुवणता आएगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आपकी प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो होगा या अर्थात जो ध्रुवणता, उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे किसी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध मतलब आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और दूसरा उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसको खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को। तो पार्शियली धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और 2 या 3 कार्बन के बाद ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो ध्रुवणता आती है या फिर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं हम उसे, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए, साथ ही में इसकी कुछ और थ्योरी है वो आपको लिखवाना चाहता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा बच्चों। पोस्ट करके बच्चों आराम से नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमारी जो वीडियो होती है मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा की कभी नहीं होती है, और कभी कभी तो आपकी 20 मिनट की होती है। तो आप आधा घंटा हमेशा निकाल सकते हैं, आधे घंटे का आप 1 घंटा बना लीजिए, नोट करते हुए लिखेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट, प्रेरणिक प्रभाव को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर इंगित करते हुए तीर द्वारा, मतलब ऐसा तीर करके उसको शो करेंगे, तीर द्वारा दर्शाया जाता है, तीर द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्रभाव ध्रुवीय सहसंयोजक बंध
यह प्रभाव ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से दूरी बढ़ने पर से दूरी बढ़ने पर क्रमशः कम होता है। से दूरी बढ़ने पर क्रमशः कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कार्बन के एटम बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो पोलैरिटी है या फिर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जाएगा और 2 या 3 कार्बन के बाद वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है कार्बन के ऊपर वो क्या होगा, धीरे धीरे 3 या 4 कार्बन के ऊपर खत्म हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, कम होता है। और साथ लिखिए कम होता है और 2 या 3 2 या 3 परमाणुओं से अधिक 2 या 3 परमाणुओं से अधिक अधिक दूरी पर यह प्रभाव नगण्य हो जाता है। यह प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो बच्चों देखिए, प्रेरणिक प्रभाव को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर इंगित करते हुए किससे, तीर से दर्शाया जाता है। तीर द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब जिसमें मैंने आपको लिखवाया था Cl और C, इसमें क्या होता है, इस तरह से तीर करके इसको बताया जाएगा। तो ये होता है आपका मतलब किस तरह से अपन प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाते हैं, तो उसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, यह प्रभाव ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से दूरी बढ़ने पर, मतलब जैसे जैसे जो आपका पोलर कोवेलेंट मतलब जो बॉन्ड होगा उससे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो जो आगे वाले कार्बन है उस पर कम होता जाएगा और 2 और 3 कार्बन परमाणु 2 और 3 परमाणुओं से अधिक दूरी पर यहाँ प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य, मतलब क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों नोट कर लीजिए, साथ ही नेक्स्ट डालिए प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। 2 प्रकार का होता है बच्चों आपका प्रेरणिक प्रभाव। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट लिखिए इसमें प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। क्या लिखेंगे हम, प्रकार। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं प्रकार। और कितने होते हैं बच्चों, तो 2 होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा बच्चों इसमें -I प्रभाव। इंडक्टिव से I बनता है और इससे माइनस लिख रहे हैं। -I प्रभाव क्या होता है बच्चों, समझिए। एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ बच्चों, थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है इसकी, समझेंगे इसको भी। वैसे एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, और जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, जब भी अब मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगा या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज आएगा तब बताऊंगा। वे परमाणु, यहाँ पे लिखिए, वे परमाणु अथवा समूह जो वे परमाणु अथवा समूह जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से
आकर्षित सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या लिखा था मैं, इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से आकर्षित करते हैं, प्रबलता से आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव वाले समूह, माइनस आई प्रभाव प्रभाव वाले समूह अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हैं इसको हम, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन को समझिए, वे परमाणु, ऐसा कोई भी परमाणु अथवा ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, मतलब हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी होती है किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उससे ज्यादा, मतलब अट्रैक्ट करने की, उससे ज्यादा मतलब फोर्स से कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन से ज्यादा मतलब कैपेसिटी से उसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर या फिर अट्रैक्ट करेगा, तो वो आपके कौन से ग्रुप होंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इसमें किस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा सबसे पहले मतलब इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब किसका मतलब आई इफेक्ट ज्यादा होता है और किसका आई इफेक्ट कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो इनकी प्रॉपर्टी होती है किस में ज्यादा होती है और किस में कम होती है। सबसे पहले लिखिए बच्चों N+R3, नेक्स्ट बच्चों इसमें NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ ही बच्चों नेक्स्ट लिखिए इसमें Cn के वो माइनस आता है बच्चों, आपको बोलता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका COOH, नेक्स्ट आपका FClBrI, FClBr एंड I, OAR आपका जो फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, OAR फिनोक्साइड आयन जिसे हम कहते हैं, OAR COOR, COOR, OR, OH, C6H5, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा C6H5 हो गया आपका, क्या हो जाएगा C6H5 एंड लास्ट वन इज CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आपके ये ग्रुप होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड किसे कहेंगे हम, कौन से ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, तो वे ग्रुप या एटम जो कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अब आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बट इतना नहीं कर पाएगा। तो इससे मतलब मिनिमम जो मतलब अपनी जो कैपेसिटी आपकी हाइड्रोजन जिस हिसाब से करेगा उससे ज्यादा मतलब जो भी मतलब आपके इलेक्ट्रॉन या सॉरी एटम या फिर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस आई इफेक्ट वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले सारे ग्रुप क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और जो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह हम जिसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो आपका क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट वाला। ये माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे और प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे बच्चों। तो आप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को नोट कीजिए, साथ ही हम लिखते हैं दूसरा आपका प्लस आई इफेक्ट का। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है उसको लिखेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। प्लस आई इफेक्ट लिखिए इसमें,
तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी परमाणु अथवा समूह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा। पहले हमने क्या देखा था कि ज्यादा आकर्षित करेगा, तो वो आपका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पे हम देखें कि ऐसा कोई भी परमाणु अथवा समूह जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन के मतलब पास नहीं जाएगा, उसका विकर्षण होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा, तो वो क्या होगा आपका प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों लिखिए आपका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी इसमें छोटी सी डेफिनेशन है आपकी। हाइड्रोजन की तुलना में, नेक्स्ट लिखिएगा, हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को कम प्रबलता से आकर्षित करने वाले परमाणु अथवा समूह प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, प्लस आई प्रभाव वाले समूह, प्लस आई प्रभाव वाले समूह अथवा इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या कहलाएंगे, अथवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अथवा इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन, क्या कह सकते हैं हम इसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपका प्लस आई इफेक्ट होता है और किस तरह से माइनस आई इफेक्ट होता है। इसमें एग्जांपल लिखिए, O माइनस इज ग्रेटर देन COO, माइनस आ जाएगा इसके ऊपर भी आपका, सॉरी कौन सा चार्ज है, माइनस ही रहेगा, और R3C आपका जो टर्शियरी कार्बन होगा उसके ऊपर भी। नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं CHR2 मतलब सेकेंडरी कार्बन, और इसके आगे हम लिख सकते हैं बच्चों CH3 एंड R। इस तरह से आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर चलता है। तो ये जो मेरे ग्रुप लिख रखे हैं ये आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या फिर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया बच्चों की आपके जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। साथ ही आपके ये दो प्रकार के होते हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई दोनों इफेक्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि प्लस आई इफेक्ट किस तरह से होता है और माइनस आई इफेक्ट किस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों इफेक्ट। आज की क्लास में बच्चों हम प्रेरणिक प्रभाव को भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चों फील्ड इफेक्ट को पढ़ेंगे, साथ ही प्रेरणिक प्रभाव जो या फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट है उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए।